मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। आज वो तीसरा दिन है, आज प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। बड़ा सा पत्थर रखा था, वो बड़े से पत्थर को भी तोड़ के हटा के उसे बाहर निकल गया है। हे भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था कि वो फिर से जी उठेगा, हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है प्राण देने का और प्राण लेने का अधिकार सिर्फ मुझ पे है। हे भाई और बहनों, कोई प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी मर्जी के साथ वो कलवरी की सलीब के ऊपर उसने अपनी जान दे दी, क्योंकि उसे अधिकार था। हे भाई और बहनों, कल और वो तीसरे दिन जी उठा, वो कब्र में से उठ गया और कब्र खाली है, क्योंकि वो उसको भी सारी चीजों का अधिकार है। हे भाई और बहनों, सृष्टिकर्ता जी उठा, प्रभु यीशु मसीह जी उठा। प्रभु यीशु मसीह आज जिंदा है, वो मरा नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है। आपके लिए, मेरे लिए फिर से वो जी उठा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को सुन रहे हैं कि आज वो जी उठा है, उसने अपना वादा को पूरा किया है। हे भाई और बहनों, वो इसलिए कलवरी की क्रूस के ऊपर चढ़ गया था, आपके लिए, मेरे लिए, आपके पापों का बोझ उसने अपने ऊपर उठा लिया था, इसलिए वो कलवरी की सलीब के ऊपर चढ़ गया था। हे भाई और बहनों, आज वो फिर से वो जीवित इसलिए हो गया है ताकि वो वचन को पूरा कर सके कि मुझे प्राण देने का और प्राण लेने का भी अधिकार है। वो मृत्यु को हरा के बाहर निकल आया, क्योंकि सारा अधिकार जो है उसी के पास है। हे भाई और बहनों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, भाई और बहनों, वो मर भी जाएंगे, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ वो जीवित उठा लिए जाएंगे। हे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह जब वापस आएगा, वो सारे अपने लोगों को जो है साथ में ले जाएगा। जो कब्र में सो रहे होंगे विश्वासी, वो भी उसके साथ उठा लिए जाएंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। आज ईस्टर है, आज सुसमाचार सुनाने का दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने चेलों को ये कहा कि तुम सारे जगत में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के पर विश्वास करेगा, उसे बपतिस्मा देना और वो झुंड में मिल जाएगा, वो एक तन होगा, एक आत्मा हो जाएगी और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ होगा। हे भाई और बहनों, और एक दिन वो प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेगा, अनंत जीवन का वारिस बनेगा। हे भाई और बहनों, ये था प्रभु यीशु मसीह का सफर। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए, आपके लिए, मेरे लिए। वो इसलिए क्रूस के ऊपर चढ़ गया, आपके लिए, मेरे लिए। वो इसलिए स्वर्ग में चले गया, क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए वो घर बना रहा है। वो फिर से वापस आएगा, अपने वादे को पूरा करेगा। वो इंसान नहीं है जो अपने वादे को तोड़ देगा, वो परमेश्वर है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो अपने वादे को पूरा करेगा। वचन में लिखा है कि भूमि और आकाश जो है टल जाएंगे, लेकिन मेरा किया हुआ वचन जो है वो कभी भी नहीं टलेगा। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज ईस्टर है, बहुत सारे लोग चर्च में आए हैं, बहुत सारे लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। लेकिन हैप्पी ईस्टर हमारा कब होगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या थी? प्रभु यीशु मसीह की इच्छा ये थी कि हर कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करे, हर कोई अपने पापों की माफ़ी मांगे और प्रभु यीशु मसीह से कहे कि अपने खून से धो के मुझे पवित्र करे। और कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं पाप ही नहीं करता हूँ, मेरे अंदर पाप ही नहीं है। तो भाई और बहनों, ये सबसे बड़ा पाप है जो कहता है कि मैं पाप ही नहीं करता हूँ और मुझ में पाप ही नहीं है, क्योंकि हमारा पैदा होना ही एक पाप में है, ये संसार ही एक पाप में है। हमारी आदतें कुछ ऐसी हैं जो पाप का स्वभाव रखती है भाई और बहनों। कोई भी पाप का स्वभाव अगर हमारे अंदर है तो हमें स्वर्ग में जाने से रोक सकता है, उसके साथ अनंत जीवन का वारिस बनने से हमें रोक सकता है भाई और बहनों। अगर हमें भी उसके साथ युगों युगों तक रहना है,
उसके घर बनाए हुए घर में अगर हमें रहना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा, अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और परमेश्वर के सामने कहना होगा कि प्रभु जी आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे पापों को आपने ऊपर उठा लिया, मेरे लिए जान दे दी, मेरे लिए खून बहा दिया, मेरे लिए कब्र में चले गए और तीसरे दिन फिर से मेरे लिए जी उठे। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी आप अपने खून से धो के मुझे पवित्र करें और अपनी पवित्र आत्मा मुझे दे। मैं भी बपतिस्मा लूँगा, मैं भी आपके सुसमाचार को सुनाऊंगा, आपके सुसमाचार के पर विश्वास करूँगा। जब ये प्रार्थना आप करोगे तो प्रभु आपको क्षमा करेगा, आशीष से भरेगा, वो स्वर्ग के राज्य के लिए आपको भी वो तैयार करेगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी ईस्टर।